मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेशर की, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की। और उसे मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं, और मैनोमीटर्स में हम मैनोमेट्रिक इक्वेशंस का यूज करते हैं। उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट ए बी एंड ऑल्सो फाइंड एंगल थीटा। तो ए पॉइंट का प्रेशर जो फाइंड करना है, मान लेते हैं वो पार्ट ए है। बी पॉइंट का जो प्रेशर फाइंड करना है, मान लेते हैं वो पार्ट सी है। और थीटा फाइंड करना है, मान लेते हैं वो पार्ट हमारा सी है। तो तीन पार्ट में हमने क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया। अ zigzag tube open at n having liquids density rho 1, rho 2, rho 3 are placed vertical plane as shown in figure। ठीक है, प्रेशर एट m इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ का m का जो प्रेशर है वो भी कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, अब हम अगर सबसे पहले फाइंड करना चाह रहे हैं, सबसे पहला फाइंड करना चाह रहे हैं ए का प्रेशर, तो हम ये कॉलम यूज करेंगे M2A। पहला टास्क कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए का प्रेशर। तो हम M से चलेंगे, M पॉइंट से L पॉइंट तक चलेंगे। और यहाँ पर हमें पता है कि हमको हमेशा वर्टिकल हाइट मेजर करना होती है, ये H। ठीक है, और H का वैल्यू हम लिख सकते हैं L साइन थीटा। कितना लिख सकते हैं, L साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से चलते हैं तो PATM लिखेंगे। फिर हम ऊपर गए तो ऊपर जाने पर H हाइट रो 1 लिक्विड में ऊपर गए और A पॉइंट पर पहुंचे, तो इसमें प्रेशर डिक्रीज होगा -H रो 1 इंटू जी, और हम पहुंच गए A पॉइंट के प्रेशर पर। और H का वैल्यू हम पुट करेंगे तो A पॉइंट का प्रेशर हमको मिलेगा PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो 1 G इंटू L साइन थीटा। ये हमारा होगा A पॉइंट का प्रेशर। फर्स्ट वाला टास्क यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड वाला टास्क के लिए हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। सेकंड वाला टास्क कह रहा है कि बी पॉइंट का प्रेशर मेजर करो। तो बी पॉइंट का यहाँ पर इस रो 2 वाले कॉलम का B2P वाला जो कॉलम है, ये जो कॉलम हम यहाँ पर ग्रीन से शेडेड कर रहे हैं, इसका एंगल नहीं गिवन है, हाइट गिवन है, H गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हम ये H डैश मान लेते हैं क्योंकि H अलग अलग था। ठीक है, तो H गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम बी पार्ट अब सॉल्व करें तो हम बी से PATM तक मूव करेंगे तो प्रेशर एट बी। ठीक है, और यहाँ पर पता है प्रेशर डिक्रीज बाय H रो 2 G, और हमारे पास आएगा ATM प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि N पर पहुंच गए और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है। तो PB हमको मिला PATM प्लस H रो 2 G। ओके, यहाँ पर साइन थीटा वगैरह यूज नहीं करना क्योंकि एंगल गिवन ही नहीं है। तो हमारा सेकंड वाला पार्ट बी भी हमने फाइंड किया। अब हम बात करेंगे थीटा की। अब हम यहाँ पर कलर येलो ले लेते हैं, सी वाला पार्ट। तो यहाँ पर थीटा फाइंड करना है तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग ए और बी पर मूव करेंगे। ए से बी तक मूव करेंगे तो प्रेशर ऑफ ए प्लस एच में यहाँ पर एल साइन थीटा ले लेते हैं क्योंकि वो एल साइन थीटा के बराबर होगा। एच है ना, यहाँ पर ये वाला जो एच है वो एल साइन थीटा के बराबर होगा। डेंसिटी है रो 3 G एज इट इज, और आ गए प्रेशर एट बी पर आ गए। बी का प्रेशर ज़्यादा होगा ए से, इतना। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो हमने वैल्यू फाइंड किया वो पुट करके थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो ए का प्रेशर था PATM, ओके, माइनस रो 1 GL साइन थीटा। ओके, और प्लस रो 3 GL साइन थीटा हम एज इट इज रखेंगे, और बी का प्रेशर अब पुट करेंगे तो वो होगा PATM प्लस होगा H रो 2 G। तो यहाँ से P एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू हमको मिला H रो 2 इंटू G डिवाइडेड बाय रो 1 माइनस रो 2, ओके, रो 3, सॉरी यहाँ पर रो 3 आएगा, रो 3 इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटू एल भी आएगा, जी से जी कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा H इंटू रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 माइनस रो 3 इंटू एल। और यहाँ से साइन थीटा से हम थीटा फाइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मतलब
लॉजिक तो सिंपल ही है, मैनोमेट्रिक इक्वेशन का लॉजिक बड़ा इजी है, पर क्वेश्चन में अगर वो ने घुमाया तो वहाँ पर पूरा जो मैथमेटिक्स लगता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए हमेशा हमको मल्टीपल न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कॉन्सेप्ट तभी आपके स्ट्रॉन्ग होंगे।